नमस्कार दोस्तों, आज के कहानी में एक हैरान कर देने वाली कहानी है। एक ऐसा गांव है जो भगवान के भक्ति में किसान अपना फसल को तैयार करते हैं। एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ी एक भक्ति की सीख मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी भगवान का रहस्यमय उपहार। एक गांव था जहां लोग भगवान में गहरी आस्था रखते थे। वहां का हर व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता और अपना जीवन उनके भरोसे पर जीता। उसी गांव में एक किसान जिसका नाम मोहन था, बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। वह सुबह जल्दी उठता और अपने खेत में काम करने जाता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मोहन की यही प्रार्थना रहती कि उसके परिवार का जीवन सुखमय हो, लेकिन कई वर्षों से उसे केवल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक साल फसल में कीड़े लग गए, दूसरे साल सूखा पड़ गया और कभी कभी उसकी फसल को जानवर नष्ट कर देते। मोहन इन सब परेशानियों से थक चुका था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो। मैं अपनी मेहनत से खुश हूँ, लेकिन अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। एक रात जब वह थकाहारा सोने की तैयारी कर रहा था, तभी एक स्वप्न में भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मोहन, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले गांव के बाहर वाले जंगल में आना। मोहन को यकीन नहीं हुआ कि यह स्वप्न सच्चा था या महज उसकी कल्पना, लेकिन उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि उसे भगवान की बात माननी चाहिए। अगले दिन सुबह वह सूरज उगने से पहले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कुछ दूर चलते ही उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा तो देखा कि एक बूढ़े साधु महाराज वहां बैठे हैं। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ मोहन, मुझे पता था कि तुम आओगे। मोहन ने झिझकते हुए पूछा, महात्मा जी, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए? साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखकर मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ, परंतु मैं तुम्हें कोई धन या सोना नहीं दूंगा, बल्कि एक रहस्यमय वरदान दूंगा। मोहन चौंक गया और सोच में पड़ गया कि यह कैसा वरदान हो सकता है। साधु ने अपनी झोली से एक चमकीली मणि निकाली और मोहन को देते हुए कहा, यह मणि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, लेकिन इसे ठीक तरीके से उपयोग करना। यह तुम्हारे खेतों में फसल को उगाने की शक्ति देगी, परंतु हर रोज तुम्हें इसे ठीक से संभालना होगा। मोहन ने मणि को श्रद्धा से स्वीकार किया और साधु के आदेश अनुसार अपने खेतों में जाकर उसे बीचों बीच जमीन में दबा दिया। अगले दिन से ही उसे अपने खेतों में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। फसल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें इतनी ऊंची हो गईं कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अब मोहन के पास पर्याप्त अनाज था। उसके परिवार की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन साधु ने उसे चेताया था कि मणि की शक्ति केवल एक निश्चित समय के लिए है और इसका उपयोग सद्गुणों के साथ करना जरूरी है। मोहन अब संतुष्ट हो गया और गांव के अन्य किसानों की भी मदद करने लगा। वह मणि के कारण खुशहाल था, लेकिन उसके मन में एक रहस्य का डर भी था। एक दिन उसे ख्याल आया कि मणि की शक्ति का असली रहस्य क्या है। उसने साधु को ढूंढने का निश्चय किया और जंगल में वापस गया। वह वहां साधु को फिर से ढूंढने लगा, लेकिन इस बार साधु कहीं नहीं मिले। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह मणि ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और विश्वास उसकी असली ताकत थी। साधु ने केवल उसे यह सिखाया था कि जब मन में विश्वास और सकारात्मक सोच हो तो असंभव भी संभव हो सकता। इस घटना ने मोहन की जिंदगी बदल दी और उसे समझ आ गया कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर ले ताकि आने वाली वीडियो जल्द मिल सके। धन्यवाद।